हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विज़ेस, सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास आपको किस समय पर कराई जा रही है और क्या क्या चीजें आपको भेजी जा रही है। सारी पीडीएफ वगैरह, नोट्स, इन्फॉर्मेशन सब आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। चलिए अभी फिर दोबारा से करते हैं कमबैक सेशन 2025 का। आज हम मैथमेटिक्स का वन शॉट में क्लियर करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट सांसें थाम करके बैठ जाओ और लगे रहो लगातार। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नाउ। अब चलिए भाई क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 आपका है, आ गया यहाँ वन शॉट में। ठीक है, हम लोग वन शॉट में इसे कंप्लीट करेंगे। छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, सरल भी है। देखो सुनो, चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमें क्या सीखना है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक हमने 10th क्लास में त्रिकोणमितीय फलन सीखे थे, जो हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो थे वो थे। लेकिन अब प्रतिलोम, सबसे बड़ी बात बेटा क्या कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स, यानी कि अब हमें इनका उल्टा सीखना है। ठीक है, अब देखो कैसे, क्या इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में परिचय एवं आधारभूत संकल्पनाएं, ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे। ये छोटी प्रश्नावली है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, गुणधर्म में से थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, गुणधर्म में से थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनता है, तो ये भी आपकी इंपोर्टेंट है, दोनों ही इंपोर्टेंट है, लेकिन इसमें से बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसमें से 8-8 नंबर के आते हैं, इसमें से छोटे नंबर के आते हैं, 2 के भी आ जाते हैं, 4 के भी आते हैं, लेकिन इसमें से आपके 8 नंबर के बन जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले बेसिक में मैं आपको बताऊं, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये सारणी। इस सारणी के बिना आप त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये याद नहीं है। ये याद नहीं, इसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो इसे बनाने की ट्रिक भी है, लेकिन उस ट्रिक की मैं अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी तो वन शॉट चल रहा है। वन शॉट में तो भाई आपको ये रटनी पड़ेगी, कैसे भी करो आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सुनो, सबसे बड़ी बात कि ये त्रिकोणमिति फलन की सारणी है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये देखो, ये 0 अंश पर मान है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के, ये 30 अंश पर है, ये 45 पर है, ये 60 पर है और ये 90 अंश पर है। ठीक है, अब बेटा इनका दूसरा नाम होता है, हाँ भाई क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, अब बेटे ये क्या कह रहे हैं कि इसमें 0 अंश पर ये है, 30 पर ये है, 45 पर, 60 पर, 90 पर, इनको हम 30, 45, 60 तो अब तक हम 10th में पढ़ते आए थे, लेकिन अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमें इन्हें पाई के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? पाई के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। और पाई के फॉर्म में कैसे याद होंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो 30 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 180 और 180 से 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि 180 में मैं अगर 4 का भाग दूंगा तो मुझे 45 मिलेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई बाई 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करूंगा मैं 180 में तो मुझे 60 अंश मिल जाएगा। और दूसरा इसे मैं पाई बाई 2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 180 से 2 से डिवाइड करने पर 90 मिल जाएगा। अब ये सारणी आपको रटनी नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो सुनो, साइन का मान है, आपको साइन का मान याद कर लेना है 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √2 अपॉन 2, 1। कॉस इसका उल्टा है, यहां से आप अगर देखोगे तो कॉस इसका उल्टा है। एक ये आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहीं रह गया, ये वाला इधर आ गया और ये इधर आ गया। इस तरीके से इसकी एक ट्रिक है, अभी आप इसे याद करें, मैं इस ट्रिक को बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर हम इसे
समझेंगे सारणी को, आप चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर दोगे। चलिए भाई ठीक है, करते हैं। अब देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आगे काम आएगी। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये आगे काम आएगी, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसे आप लोग मैं इसे हटा दूंगा। देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सारणी में से, सबसे छोटा, सबसे छोटे लेवल का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो सुनो। जैसे उसने बोल दिया कि भाई साइन 60 की वैल्यू 60 यानी कि π/3, यानी कि 60 π/3, यानी साइन π/3 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? साइन π/3 की वैल्यू। तो साइन पर π/3 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो हम लिखेंगे साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। अब क्या होगा? ये π/3 इधर रहेगा और ये साइन इधर जाकर के इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स √3/2। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एक और है, ये मान लो जैसे उसने बोल दिया कि 10 4 की वैल्यू बतानी है, 10 1 की, यानी कि π/4 की, 10 π/4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 10 π/4 पर वैल्यू कितनी होती है भाई? 10 है, 10 ये रहा, और π/4 का है ये रहा। तो 10 π/4 पर वैल्यू है 1, यानी कि 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, और ये π/4 रह जाता है, और इधर जाकर के 10 इनवर्स 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके के बेटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ हैं, मैं आपको बताता हूँ, कराता हूँ। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भाई, तो अब देखो सुनो, और क्वेश्चन देखो छोटे छोटे। जैसे कि वो बोल देगा कोसेक π/6 की वैल्यू निकालनी है हमको। किसकी निकालनी है? कोसेक π/6 की वैल्यू। तो आप लोग सारणी में देखो, कोसेक π/6 की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही होगी 2, तो कोसेक π/6 की वैल्यू होती है बेटा 2, और यहाँ से π/6 यहाँ रह जाएगा, और इधर जाके ये कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक जैसे उसने दे रखी है, जैसे बेटा उसने दे रखी है मैं, हाँ भाई मान के चलो, अब जैसे वो उल्टा दे दे, अब तक तो उसने कोसेक दे रखा था, अब वो ये चीज दे दे आपको, ये मान के चलो, जैसे ये चीज दे दे, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे उसने दे दी हमें ये कॉट, क्या दे दी? कॉट इनवर्स 1/√, ये दे दी उसने। अब पूछ रहा है कॉट इनवर्स में 1/√2 कितने पर आएगी? वैल्यू कितनी किसकी है? तो ये आपको सारणी में चेक करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स में 1/√2 किस π/6 पर आ रही है, π/4 पर, किस फलन में, किस आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, कि π/4 π/6 π/3 π/2 किस पर आ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा ये आती है आपकी π/4 पर। किस पे आती है? π/4 पर। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अब जैसे उसने दे दिया हमें सेक इनवर्स 1, अब सेक इनवर्स 1 किस वैल्यू पर आ रही है? देखो सेक इनवर्स 1 जो आती है यहाँ पर आती है, वो आती है 0 अंश पर। यहाँ 0 अंश लिख रहा था यहाँ पे, अब यह सारणी में आपने देखा था, और ये π/4 के अंश पर था, यानी कि किस पर? π/4 किस पर? हाँ भाई, ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। अब एक अच्छा टॉपिक आ रहा है, एक बेहतरीन टॉपिक, कि बेटा इसमें हमने अब तक जो करे वो अंदर सारे जो थे ये धनात्मक थे, ये धनात्मक संख्याएं थी। अगर मैं कह दूं, ट्विस्ट वाली चीजें देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि कॉट
इनवर्स में माइनस के पाई बाई √2 और सारणी हमारी सारी धनात्मक थी, उसमें तो माइनस के था ही नहीं, तो सर आपने ये कहाँ से करवा दिया माइनस का, ये कैसे होगा? सब्र करो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। हाँ भाई देखो, टॉपिक आया, मैंने बताया आपको बहुत अच्छा टॉपिक है कि कॉस इनवर्स में माइनस के 1/√2। अब ये माइनस आ गया बेटा, ये अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई। क्या आ गई? ऋणात्मक संख्या। क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। अब कैसे पता करें? अब कैसे पता करें? बिल्कुल पता कर पाएंगे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद क्या, मैंने आपको बताया सारणी की भी ट्रिक है, उन फॉर्मूलों की भी ट्रिक है, हर एक चीज की। मैथ तो ट्रिक ही है पूरी, एक अपने आप में मैथ जो है वो एक ट्रिक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको उस फॉर्मूले की ट्रिक क्या है, सुनो। मैं इसे एक्स मान लूँ कि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, साइन इनवर्स माइनस के एक्स, टेन इनवर्स माइनस के एक्स, कॉट इनवर्स माइनस के एक्स। ऐसे अब तक हम कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स करते आ रहे थे, लेकिन अब माइनस एक्स आ गया। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं 6, ठीक है। 6 फॉर्मूले कौन कौन से? एक तो साइन इनवर्स में माइनस के एक्स का, कॉस इनवर्स में माइनस के एक्स का, टेन इनवर्स में माइनस के एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का, कॉट सेक इनवर्स माइनस के एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स। ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब फॉर्मूले बड़ी इजी हैं, देखो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स में तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और साइन को इधर ले जाना है। तो वो जैसे अभी हमने करे थे धनात्मक वाले, अब ऋणात्मक में साइन इनवर्स माइनस के एक्स का क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, बस। और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, टेन, सब में पहले ऐसे ही कर लो आप, टेन इनवर्स एक्स माइनस के कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस के सेक इनवर्स एक्स और माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। इतना आ गया, इन्हें आप कोष्टक में बंद कर दो एक्स को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अभी ये फॉर्मूले पूरे नहीं हुए, अभी अधूरे हैं। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे करने, कुछ के तरीके लगे हैं। देखो सुनो, मैंने कैसे याद किया था, आपको कुछ नहीं, ये नंबर याद रखना है 245। क्या याद रखना? 245। नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5, बस आगे आप पाई लगा दो। नंबर 4 में पाई लगा दो और नंबर 5, यानी कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है माइनस के टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है माइनस के कॉट पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स की वैल्यू होती है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करना कुछ भी नहीं है, बस पहले सब में माइनस लगा दो बाहर और सबको ऐसे ही लिख दो। बस ये माइनस बाहर आ जाएगा, पूरा टूट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, पूरा टूट जाएगा। बस 245 आपको याद रखना है कि 245 में आपको क्या करना है, दूसरे नंबर में पाई लगाना है, चौथे नंबर में पाई लगाना है और पांचवें नंबर में पाई लगाना है, ठीक है बेटा। तो आप इतना तो कर ही लेंगे आप सभी लोग, उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं कराता हूँ।
हाँ भाई चलो अब पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन कि ये कह रहा है कॉस इनवर्स पुस्तक में माइनस के 1/√2 की वैल्यू हमें पुट करने मतलब निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 245 का, ये दूसरे नंबर पे आता है साइन कॉस, कॉस दूसरे नंबर पर है। तो कॉस इनवर्स पहले फॉर्मूला, आप एक काम करेंगे कि यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो पाई लगाएंगे माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, एक्स है बेटा √2, ये 1/√2। ठीक है भाई, 1/√2। अब आपको क्या करना है, देखो इधर ध्यान से, कॉस इनवर्स 1/√2। अब ये हमें धनात्मक में हमने इसे बना लिया, कुछ नहीं है, हमें धनात्मक में बनाना होता है, जैसे हम धनात्मक करते आ रहे थे अब आपको वैसे ही करना है। हमने चीज नेगेटिव में थी पॉजिटिव में बनाई तब उसे सॉल्व किया। अब इसे हम अब इसकी वैल्यू जानते हैं, सारणी में देखो इसकी वैल्यू पाई/4 है, तो पाई/4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4, यानी कि इसका राइट आंसर है 3π/4। भाई 4 इसका एलसीएम लेंगे तो 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। था कितना इजी। अभी एक और करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपका फ्लो बन जाएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए भाई देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, जैसे उसने बोल दिया बेटा साइन इनवर्स माइनस के √3/2 ये बोल दिया। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है, ये माइनस है, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। तो यही अप्लाई कर दो, माइनस के साइन इनवर्स x, x क्या है 3√3/2। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट। अब ये देखो कि साइन इनवर्स x है, ये माइनस का है, तो साइन इनवर्स x में ये x की वैल्यू कितने पर है, ये है बेटा पाई/4 पर। तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आई, पाई/4 और आगे माइनस लगी रहा है तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के पाई/4। इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, एक और देखते हैं यही साइड से ही, जैसे आपके एक बार ये हाफ ईयरली में दे रखा है किसी बच्चे के tan इनवर्स माइनस के 1। ओ अच्छा, ये बड़ा इजी है, देखो tan इनवर्स माइनस के 1, कुछ नहीं करना है। अब ये बताओ पहले कि ये 245 के उसमें तो नहीं आता, नहीं आता सर, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो माइनस के tan इनवर्स 1 और ये वैल्यू है किसकी, 45 की, और 45 कहाँ आता है, पाई/4 पर। तो ये आ गया आपका यहाँ माइनस के पाई/4, इसका आंसर ये था। ठीक है भाई, समझ गए। अब आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब किसी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे क्वेश्चन आप अपनी बुक में से कर लेना और आ जाएगा समझ में, क्योंकि सेल्फ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ अच्छी बात बताते हैं, कुछ अच्छा नया टॉपिक लेते हैं। देखो सुनो, कुछ अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, इसी के ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ, इन्हीं के आधार पर। ठीक है, इन्हें यहाँ से एक काम करो भाई, आपकी चलो यही करते हैं। जैसे उसने दे रखा है मुख्य मान, एक काम करो बच्चों, इसे रेस कर देता हूँ मैं। हाँ भाई चलो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। जैसे कि
मेरे पास ये क्वेश्चन रखे हैं कुछ, ये मानो यहाँ से करते हैं। निम्न लिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। ठीक है, ये दे रखा है। अब जैसे करते हैं फिर इसे स्टार्ट। भाई किसके मुख्य मान निकाल पा रहा है, ये देखो क्या क्या दे रखा है इसने हमें इसने पहला तो क्वेश्चन दे रखा है कॉट इनवर्स √3, इसका मुख्य मान निकालना है। चलिए भाई निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है बेटा उसने कॉट इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, इसका भी निकाल देंगे। सी दे रखा है इसने tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसका भी निकालना है। चलो 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ भाई देखो ये तो सिंपल वाला है, जैसा हम सारणी में देख के करते थे। कॉट इनवर्स √3, ये किसकी वैल्यू है, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, ये π/6 की वैल्यू है। तो इसका आंसर तो ये आ गया। कॉट इनवर्स माइनस के, पहले से प्लस बनाना पड़ेगा, तो माइनस के पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स क्या है 1/√2, और ये इधर पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। ये आ गया आपका दूसरे का आंसर। ठीक है ना, है कितना इजी है, बड़ा इजी है। सी वाला देखते हैं। देखो सी वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सी वाला क्या है, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की, जो कि है π/4 की, यानी कि π/4 प्लस कॉट इनवर्स। अब कोस है, पहले से हमें किस में बनाना पड़ेगा, उसमें धनात्मक में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस इसे भी हमें किस में बनाना पड़ेगा, धनात्मक में, तो पाई माइनस, सॉरी इसे तो पाई लगाएंगे नहीं क्योंकि तो साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम माइनस लग जाएगा, ये माइनस बाहर आके, ये माइनस बाहर आएगा, और ये एक सेकेंड, माइनस के साइन इनवर्स 1/, यहाँ से माइनस हट जाएगा 1/2। अब इनके मान रख देंगे। देखो भाई सुनो, इनके मान रख दो सभी लोग। क्या मान रखोगे, इनके मान रख दो। ये π/4 है, प्लस π/1 मान लो इसको, प्लस π/3 की वैल्यू ये होती है माइनस, और π/6 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, इतना आ गया सभी लोगों को समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका एलशियम ले लेंगे। तो 4 3 6 इनका एलशियम लेंगे बेटा, तो इनका एलशियम आएगा 12। अब 4 से 3 बार कटता है, तो 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो 3π प्लस ये आ गया आपका 12 एकम 12, तो पाई। एक सेकंड भाई, ये क्या है, किसका कॉल है। हाँ भाई 12 एकम 12, तो ये 12π प्लस 3 से 4 बार जाता है 4π, माइनस 6 से 2 बार जाता है तो 2π।
इतना यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया, आई होप। अब 12 और 3 15, 15 और 4 15 और 4 19, और 19 में से 2 गए तो 17 पाई, 17 पाई बाई 12। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, इतना मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ भाई, लेकिन एक गलती है इसमें। क्या गलती है कि हमने यहाँ ये माइनस नहीं किया, तो गलती तो हुई है, उसे सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है, यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अब देखो, अब करो, 12 पाई 15 पाई, 15 पाई और माइनस के ये 6 पाई, कितना हुआ 9 पाई, तो 9 पाई बाई 12, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए कितना इजी क्वेश्चन था? नहीं था, बस ये माइनस प्लस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो ठीक है, हो गया। अब चलो आगे करते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये एमसीक्यू में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन, जानदार। साइन के अंदर ही पूरा क्या दे दिया आपको? फलन दे दिया। साइन के अंदर ही पूरा फलन दे दिया आपको, साइन के अंदर ही साइन दे दिया। चलो कोई बात नहीं, बाहर वाले साइन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हम पहले अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है? साइन पाई बाई 3, अब माइनस के साइन इनवर्स एक्स है वो, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स में क्या करते हैं बेटा, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, अंदर वाला माइनस को बाहर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन इनवर्स, और यहाँ से माइनस हट जाएगा 1/2, ये इतना हो गया। अब साइन, ये किसकी वैल्यू है? ये है π/6 की, तो π/3 प्लस π/6, और π/3 और π/3 और π/6 मिलकर के हो जाएगा π/2, π/2, और π/2 पर साइन की वैल्यू होती है 1। क्या ऑप्शन डी सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है नहीं है? कितने मजेदार वाला सवाल था, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो आगे करते हैं फिर। हाँ भाई, एक टॉपिक और है, देखो सुनो ध्यान से, कि देखो एक साइन होता है, साइन की इन सभी फलनों की, साइन से लेकर कोसेक तक की एक रेंज होती है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की रेंज होती है। ऐसे ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, वो साइन थे, ये इनवर्स में, तो साइन वालों की रेंज अलग होती है, साइन इनवर्स वालों की रेंज अलग होती है, कॉस की अलग है तो कॉस इनवर्स की रेंज अलग है, रेंज होती है। अभी तो हम इनवर्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैं इनवर्स की ही रेंज बता रहा हूँ, और इनवर्स की ही काम आएगी आपके, ना कि सिर्फ उसकी आ रही है आपकी बिना रेंज, बिना इनवर्स वाली। तो साइन, देखो साइन की रेंज जो होती है वो होती है 1 से लेकर 1 तक की, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखो, एक आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले नहीं है, एक टेबल है, वो मैं आपको बता के दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, साइन पहले यहाँ लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं इनकी रेंज लिखूंगा, पहले आपको बता दूं एक चीज, क्या कि जैसे 2 बना लिए मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही 245 वाला रूल बताया था, वही रूल चलेगा। जैसे 245 में 2 4 5, यानी कि 2 4 और 5 एक सा काम कर रहे थे, और 1 3 और 6 एक सा काम कर रहे थे। तो 2, इनको छोड़ो, 1 3 6 लो, 1 3 6 जिन पे मैंने टिक किया है और जिन पे मैंने अंडरलाइन की है,
देखो टिक टिक वाले जो हैं वो एक सा काम करेंगे और बिना टिक टिक वाले जो हैं वो अलग एक सा काम करेंगे। पहले टिक टिक वाले देखते हैं। देखो साइन इनवर्स की जो वो होती है वैल्यू, यानी कि ये टिक टिक वालों के लिए ये वाली है सारणी, और जो अंडरलाइन है वो इसके लिए। ये ऐसे चलता है यूं करके। कैसे चलता है बेटा? यूं करके। यहाँ 0 होती है और यहाँ माइनस के π/2 होती है। क्योंकि अगर ये 0 है, देखो अगर बेटा ये 0 है और ये घूमती है इस तरीके से, तो ये π/2 प्लस में चलेगा, और ये उल्टी घूमती है तो माइनस में चलेगा, नेगेटिव में चलेगा। तो इसकी जो रेंज जाती है वो होती है साइन की जो रेंज होती है वो होती है π/2 से लेके और -π/2 तक, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे क्या? π/2 से लेके -π/2 तक जाती है इसकी रेंज। कहाँ तक जाती है? π/2 से लेके -π/2 तक। ठीक है भाई। अच्छा, और आप इसे एक काम करें, चलो ऐसे ही लिख दो। अब tan का देखो, tan का भी यही हिसाब है, इसका भी ऐसे ही जाता है, क्योंकि साइन cos tan के लिए तो यही वाली है, π/2 से -π/2, या -π/2 से π/2 कर सकते हो। कोसेक π/2 से -π/2। ठीक है। अब बेटा इसमें अंतर क्या है? देखो इसको आप बंद करोगे इस वाले बॉक्स में, क्योंकि साइन जो है वो बिल्कुल कोष्टक बंद। इसको आप इससे बंद करोगे और इसको आप बेटा इससे ही बंद करोगे, लेकिन जो कोसेक है वो 0 पे जाके अटकता है। कहाँ पे जाता है? अटक रहा है 0 पे, क्योंकि 0 में हमेशा दिक्कत आती है। आप सारणी में जाकर के देखना कोसेक को, वो 0 पे ही अटक रहा होगा, उसमें 1 आ रहा होगा, तो उस 0 को हमें माइनस करना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं है बस। यानी कि साइन इनवर्स की वैल्यू है π/2 से -π/2, tan की वैल्यू है π/2 से -π/2, लेकिन खुला कोष्टक, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, ये खुला है। और इसमें π/2 से -π/2, परंतु माइनस के 0, यानी -0 करना पड़ता है। इस -0 का आपको आगे बहुत ज्यादा एक राज खुलता हुआ दिखाई देगा, बहुत ही गहरा राज है इस 0 का। ठीक है। अब आपने 136 वाले कर लिए, अब 245 वाले करते हैं। 245 वाले में क्या करना है आपको? देखो सुनो, इसके लिए तो ये तो 136 की थी, सॉरी मैंने यहाँ गलती है, 245 से ये तो थी 136 की बेटा। अब देखते हैं 245 की। किसकी? 245 की। ये यूं चलती है, लेकिन ये कैसे चलती है? ये यूं चलती है ना। कैसे चलती है? ये यूं चलती है। तो आप बताओ मुझे, जैसे यहाँ 0, यहाँ माइनस π/2, यहाँ माइनस के π/2, तो यहाँ कैसे चलेगी ये? यहाँ कैसे चलेगी? 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है। तो 0 से पाई क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये 0 चली रहा है, और पाई बिल्कुल ये रहा, ये पाई है। ये यहाँ बेटा पाई होता है, 180 पाई होता है। तो 0 से पाई तक यहाँ रेंज होती है। तो इसकी आपको 0 से पाई, इसकी आपको 0 से पाई, और इसकी भी आपको 0 से पाई। लेकिन इसका ये वाला कोष्टक, इसका ये वाला कोष्टक, इसका ये वाला, परंतु इसमें भी कुछ माइनस होगा, इसमें भी बेटा कुछ माइनस होगा। अब पूछो क्या माइनस होगा? इसमें होगा बेटा π/2, क्योंकि ये वैल्यू जो है सेक की वैल्यू जो है π/2 पर जाके अटकती है। आप सारणी में जाकर के देखेंगे तो वहाँ π/2 की वैल्यू पर अटक रही होगी। ठीक है। ये सब आपको लॉजिक पता पड़ जाएंगे। तो यहाँ से π/2 माइनस करना है आपको। ये बन गई आपकी सारणी। ये देखो बड़ी इजी थी। अगर आप दोबारा से बैक करके वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो है। दोबारा करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। और भी टॉपिक्स हैं काफी सारे। ये 2 शॉर्ट हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। इन दोनों शॉर्टों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लोगे भाई, अच्छी तरीके से, तो आप बहुत ही बेहतरीन प्रतिलोम त्रिकोणमिति को कवर कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारा ऐसे ही चलेगा, अब लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, सारे ही 2-2 शॉर्ट के सारे चैप्टर कराए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई करते हैं स्टार्ट आगे। हाँ भाई, ये फॉर्मूले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब तक हमने साइन इनवर्स के अंदर x कर लिया था, -x कर लिया था, लेकिन अब हम करेंगे 1/x। तो 1/x
देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा लिख देना है। साइन इनवर्स एक्स 1/x जहां भी आपको दिख जाए आपको डायरेक्ट लिख देना है कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक, तो सेक इनवर्स एक्स। टेन का होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स। बस इतना हो गया काम। अब जब टेन का कॉट है तो कॉट का तो टेन ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो टेन इनवर्स एक्स। जब कॉस का सेक है तो सेक का कॉस होगा ही होगा, तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स। और अगर बेटा साइन का कोसेक है तो मैं कोसेक का साइन कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स। बस यही फॉर्मूले थे। अब आगे कराता हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूले का प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको सारे बताए थे, मैं एक बताऊंगा, बाकी के आपको खुद करने हैं। देखो सुनो, जैसे मैंने बताया था कि साइन इनवर्स में 1/x आया, तो आपको क्या करना है बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे आता है। मैं एक एक काम करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और LHS बेटा क्या है हमारी, साइन इनवर्स 1/x। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट यानी माना x बराबर कोसेक थीटा। क्या मानते हैं, कोसेक थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इतना हो गया। ये से तो आप साइड से बंद कर दो, ठीक है। अब कोसेक थीटा माना था हमने x का, तो साइन इनवर्स 1 कोसेक थीटा, ये आ गया। और साइन इनवर्स 1 कोसेक होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा से साइन इनवर्स थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कोसेक इनवर्स एक्स। LHS बराबर RHS। हो गया प्रूफ, इति सिद्धम। समझ गए, कितना इजी था, सारे ऐसे ही कर लेना, ठीक है। आगे कराता हूं मैं। हाँ भाई देखो, मैं आपको 3 फॉर्मूले और बता रहा हूँ, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ये फॉर्मूले मैं लगातार बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करते हैं आगे। जैसे आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हमेशा मानो कि वो π/2 के बराबर होता है। किसके बराबर, π/2 के बराबर। दूसरा, अगर आ जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वो भी π/2 के बराबर। और तीसरा आ जाए कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वो भी π/2 के बराबर होता है। मैं एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दूं क्या आप लोगों को, कर देते हैं चलो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, सॉरी कॉस, हाँ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। चलो π/2 तो है ही, हमें π/2 लाना है ना। ये LHS ले लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, माना x बराबर साइन थीटा, x की वैल्यू में पुट कर दो, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन इनवर्स थीटा कट गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर एक, अच्छा एक चीज है आप लोगों ने भी सीखी होगी। हाँ भाई क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ आप एक बात बताओ, ये साइन थीटा है, क्या है ये साइन थीटा, क्या मैं साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ये आपने 10th में सीखा। और 90 होती है π/2, तो मैं इस साइन को अगर ऐसे लिख दूं कि कोस π/2 माइनस थीटा, तो क्या मैं ये गलत लिखा हूँ, नहीं बिल्कुल गलत नहीं लिखा। आप लोगों ने सीखा है कि कॉस के साइन थीटा को मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और 90 माइनस थीटा को मैं π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ।
अब इस कॉस से इस कॉस को उड़ा दिया जाए तो थीटा प्लस पाई/2 माइनस थीटा, ये बचा ना। इस प्लस थीटा से ये माइनस थीटा कट गया तो बचा क्या बेटा, पाई/2। क्या ये RHS है? हाँ भाई बिल्कुल है, RHS। इसी सिद्धांत, बस इतना ही सा था इसका प्रूफ। ऐसे वो प्रूफ, ऐसे ही आप इन दोनों को होमवर्क में करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों को इन सबको प्रूफ कर करके कॉपी पर देखना है, ठीक है। इतना हो गया, आगे करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उनके दम पर ये क्वेश्चन है। अभी जो हमने ये फॉर्मूले किए थे उनके दम पर ही ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं, इस वाले शॉर्ट को। दूसरा शॉर्ट आपको जरूर देखना है। अगर इस शॉर्ट को आप लोग देखते हैं तो दूसरा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। शॉर्ट था ही इतना बेहतरीन। चलिए, पहला कह रहा है कि कॉस कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो कॉस पाई/2 ये हो गया, और कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है 0। कितना इजी था। कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखो ए आ रहा है, सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं, तो बात एक ही है। तो इसको पाई/2 लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ। तो कॉट पाई/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, टेन 2/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। मैं इसे पाई मान सकता हूँ, देखो टेन 2/3 इंटू पाई/2 और इस 2 से इस 2 को काटा तो टेन कोष्टक में पाई/3, और पाई/3 की वैल्यू होती है 10 में √3। ये आ गया आंसर। चलिए भाई, ये लास्ट आपके फॉर्मूलेज हैं, इनको देखते हैं। देखो सुनो, ये 3 फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनसे ही आपके सारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार ये आपके इस चैप्टर में कितनी बार यूज होंगे, मैं भी नहीं जानता। साइन थीटा को मैं 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकता हूँ। इसको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। 1 + cos θ आ जाए तो आपको 2 cos² θ/2 कर देना है, ये याद रखना है। 1 - cos θ आ जाए तो 2 sin² θ/2 याद करना है आपको। बहुत ईजी है। साइन थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 + cos θ को 2 cos² θ/2, 1 - cos θ को 2 sin² θ/2, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भाई, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे उन पे उन्हीं पे एक ये क्वेश्चन है, उसी की तरीके से जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला कराया उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। देखो सुनो, इसमें ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। टेन इनवर्स 1 - cos x अपन 1 + cos x आ गए, दोनों फॉर्मूले मिल गए। अभी यहाँ लिखेंगे हम कि 1 - cos x इज इक्वल टू, यहाँ चूंकि लिख दो, चूंकि 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin² θ/2, ठीक है। चूंकि 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos² θ/2, दोनों लिख दिए। मैं इनमें अप्लाई करता हूँ। देखो सुनो, टेन इनवर्स बड़ा कोष्टक लगाएंगे, अंडर रूट क्या है, 1 - cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² θ/2 अपॉन 1 + cos x को 2 cos² θ/2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ ब्रैकेट चल ही रहा है। टेन इनवर्स ब्रैकेट क्या देखो, साइन और कॉस है, ये sin² θ/2 cos² θ/2 इज इक्वल टू tan² θ/2, क्योंकि कॉस साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो मैं ऐसे tan² θ/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोस अंडर रूट में tan² θ/2, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कोष्टक चल ही रहा है, तो tan इनवर्स कोष्टक में tan
थीटा बाई टू, ये आ गया। इस टेन से इस टेन इनवर्स को काट देंगे बेटा, बचा क्या, थीटा बाई टू। इट इज आंसर। कितना इजी था, ये 3 फॉर्मूले आपके पता नहीं कितनी बार यूज होंगे, मैंने अभी भी बोला था। इसमें हो गए। अब आगे और देखते हैं, पता नहीं किस किस क्वेश्चंस में आपके ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, चलो भाई करो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, तीसरा क्या था, तीसरा एक और था साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला था क्या कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये था। और चूंकि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये था नहीं था। इन दोनों फॉर्मूलों को इसमें अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से इस 2 को काट दो, ये कोष्टक चल रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि ये 2 हैं, स्क्वायर है और इसमें सिंगल है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 काट दो, तो ऊपर रह जाएगा क्या कि टेन इनवर्स, ऊपर रह गया कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे रह गया साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब मैं इसको टेन में कन्वर्ट करता हूँ, इस कॉट को, सॉरी ये कॉट है, इसमें इस कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। तो ये थीटा ही तो है, टेन 90 माइनस थीटा। तो यहां मैं देखो, यहां करते हैं टेन इनवर्स, टेन कोष्टक में पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा बाई 2, ये दे रखा है। अब टेन से इस टेन को उड़ा दो, तो ये रह गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इतना छोड़ दोगे तब भी ठीक है, और सॉल्व कर दोगे तब भी ठीक है। तो मेरा तो ये है कि इतना ही छोड़ दो आप, ठीक है बस, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो इस पे, एक नहीं 3 स्टार लगाओ, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी बहुत है। देखो सुनो, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब बेटा ये देखो कि ऊपर साइन होना चाहिए था, नीचे कॉस होना चाहिए, यही तो फॉर्मूला में याद है कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ तो कॉस नहीं है, यहाँ तो साइन है, और यहाँ कॉस है, यहाँ साइन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेरी बात सुनो, कॉस एक्स को मैं अगर साइन में कन्वर्ट करूँ तो साइन 90 माइनस एक्स कर दूंगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से टेन इनवर्स कॉस एक्स को मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, तो साइन 90 माइनस यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, इसको मैं कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस 90 माइनस यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना आ गया। अच्छा सर, अब तो ये साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ये क्या एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स का मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा, तो क्या होगा, ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई वो एक्स बाई 2 हो जाएगा ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया साइन एक्स का फॉर्मूला। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, वो भी किसका, स्क्वायर का, बस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, अब इसे कोष्टक को हम कर देते हैं बंद। अब एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हट जाएगा,
ये हटा दो, इस 2 से इस 2 को हटा दो, तो ऊपर रह जाएगा बेटा क्या, टेन इनवर्स ऊपर रह जाएगा cos थीटा बाई 2, यानी कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा एक साइन, यानी कि साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इतना हो गया। अब ये cos साइन हो गया, यानी कि cos अपॉन साइन को हम बोलते हैं cot। तो मैं यहाँ इसे cot की फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पर इसे मैं cot की फॉर्म में लिखता हूँ, cot यहाँ टेन चल रहा है, टेन इनवर्स बाहर कोष्टक के, cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये टेन इनवर्स कॉट से तो कटेगा नहीं, टेन बनाना पड़ेगा कॉट को, तो कॉट को टेन बनाने के लिए मैं 90 माइनस एक्स कर दूंगा। मैं इस पूरे को एक्स मान करके और यहाँ 90 माइनस एक्स कर दूंगा। तो यहाँ करता हूँ मैं टेन इनवर्स, नीचे अंदर टेन 90 माइनस, यानी कि 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस जो एक्स दे रखा है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यही तो हमारा एक्स था, पूरा एक्स था। तो 90 में से इसे माइनस कर दिया तो ये टेन की फॉर्म में आ गया। इस टेन से मैं इस टेन को उड़ा दूंगा, तो बेटा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई एक्स, पाई बाई 2 वो सॉरी एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये देखो पाई बाई 2 में से मैं पाई बाई 4 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है पाई बाई 4। ठीक है, कैसे मिलता है करके दिखाता हूं आपको। यहाँ देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 4 एलसीएम आएगा, और 2 से दो बार जाता है तो 2 पाई माइनस 4 से ये पाई बार जाता है। ठीक है, तो 2 पाई, एक 2 पाई में से 1 पाई गया तो 1 पाई बचा, 1 पाई बाई 4, यानी कि ये हमारा आ गया पाई बाई 4। अब हमें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 को माइनस किया तो पाई बाई 4 मिला, और माइनस के एक्स बाई 2, यानी कि यही आपका इट इज आंसर फाइनल। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। ये फॉर्मूले मैं फिर कह रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को याद कर ले, बहुत बार आपके काम आएंगे इस चैप्टर में, बहुत बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, टेन इनवर्स, ये देखो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब अज्यूम वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कैसे, मानने वाले, मतलब कुछ आपको ऐसा रखना पड़ेगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में सरलता आ जाए, मतलब सरल इजी लगे आपको। अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करना है, कहाँ अज्यूम करना है सर ये बताइए। हाँ बेटा बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका हमने कुछ भी नहीं सीखा सर, तो कैसे करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो एक्स बराबर, मैं साइन रखता हूँ तो बाहर तो टेन है, टेन से साइन तो कभी नहीं कट सकता, तो टेन से ही कटेगा ना, टेन तो टेन से ही कटेगा। अच्छा, मैं यहाँ टेन मानता हूँ, ठीक है बेटा, एक्स माना, एक्स बराबर टेन, यहाँ लेट करता हूँ मैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या मानता हूँ, टेन थीटा। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आप जब टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ अज्यूम करेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में एक्स, यानी कि टेन थीटा। इतना समझ में आ गया? एक सेकेंड, हाँ भाई, हाँ, लेकिन एक सेकंड, आपकी बुक में क्या दे रखा भाई? हाँ, मैं जब भी कहूँ कुछ गलती हो रही है। देखो बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस है, और ये स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इतना किस किस को समझ में आ गया? आ गया होगा सर, आ गया, इतना तो आ गया ना बेटा, ठीक है, इतना ही बहुत है, पढ़ते रहो लगातार। साइन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से मैं रूट को काटता हूं तो साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा।
इतना सबको समझ में आया? हाँ भाई बोलते जाओ, इतना सबको समझ में आया? अब देखो इतना हो गया। अब मैं सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए फिर। यहां से कर देता हूं मैं। टेन इनवर्स कोष्टक में क्या है, सेक थीटा को मैं 1/cos लिख रहा हूँ, 1/cos थीटा -1, और टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये समझ में आ गया? अच्छा अब देखो टेन इनवर्स, इसका एल्शियम लेंगे तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इतना चल रहा है ना? अच्छा इस cos थीटा से इस cos थीटा को काट देता हूं, तो टेन इनवर्स 1 - cos थीटा और साइन थीटा। हाँ भाई, यहाँ आपके वो तीनों फॉर्मूलों में से दो फॉर्मूले यूज में आ ही गए। समझ गए मैंने टेन क्यों माना था? क्योंकि हमें इजी मिल जाए। अब यहाँ 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन को फोड़ दो। चलो टेन यहाँ मैं लाइन कर देता हूँ। हाँ भाई टेन इनवर्स जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको करना है इस दो से इस दो को काटना है, और नीचे एक साइन वाले से ऊपर के एक साइन को काट देंगे, तो यहां रह जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना सर, अब हमें करना है कि इस वाले साइन टेन को मैं साइन कॉस को मैं 10 बोल सकता हूँ। तो सर आप कहाँ कर दें बेटा, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख दें। हाँ भाई टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और इस 10 से इस 10 को उड़ाया तो बचा क्या? थीटा बाई 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कितना इजी था? और एक चीज और बेटा, यहाँ हमने थीटा क्या माना था भाई? एक्स हमने टेन थीटा माना था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स नहीं आएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा बाई 2 को मैं टेन इनवर्स एक्स बाई 2 भी लिख सकता हूँ। समझ गए आप सभी लोग? यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ चला, फिर यहाँ से कहाँ गया? यहाँ गया, यहाँ से ये चला और ये यहाँ खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था नहीं था? बस थोड़ा सा अज्यूम करना था। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस एक्सरसाइज का बहुत ही क्वेश्चन इजी है। आगे करते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो सुनो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें अज्यूम करना है। मैंने बताया आपको सवाल सारे अब आएंगे अज्यूम वाले, अज्यूम करना है आपको। तो टेन इनवर्स में इसमें मैं एक्स में क्या अज्यूम करूं? जो टेन इनवर्स कर जाए 10 ही करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, यहाँ ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो मैं 6 फंक्शंस में से सबसे पहला वाला अज्यूम करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं? सबसे पहला वाला, यानी कि ए, मतलब यानी कि साइन। लेकिन साइन थीटा तो अज्यूम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ एक ए और लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ए के फॉर्म में है। ए वाले आ जाए तो उसमें आपको ए तो उठाना पड़ेगा ही। तो माना, यानी लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जब ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया थीटा का मान, और वो हमने x माना, तो यह x बराबर ए साइन थीटा रखा। अब यहां मैं x बराबर ए साइन थीटा मानता हूं। ठीक है, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए साइन
ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, मैं क्या करता हूं कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस वन कॉमन लेता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा भाई, इतना हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे करते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, टेन इनवर्स, यहाँ तक आपको थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो आगे से कर देते हैं। हाँ भाई इतना आपको दिख जाएगा, आगे करते हैं। चलो हाँ भाई, यहाँ तो अंडर रूट चल ही रहा है, सॉरी यहाँ भी अंडर रूट चल ही रहा है। अब आप यहाँ करो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से मैं इस स्क्वायर से रूट को काट दूंगा तो ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। इतना सही बच्चे समझ गए होंगे। आगे करते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये ए साइन थीटा है ना, यहाँ से इसे हटा दो, हाँ भाई रूट कट गया ना, तो यहाँ टेन इनवर्स ये ए साइन थीटा है, ये ए माइनस कॉस थीटा है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ एक सेकंड, हाँ भाई यहाँ मैं इसे साइन थीटा, ये साइन में है, ये कॉस में है, यहाँ से माइनस हो गया, हाँ ये कॉस में है, तो यहाँ ए टेन थीटा इतना हो गया। ठीक है, साइन अपन कॉस क्योंकि टेन होता है ना, तो ये टेन हो गया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, एक काम करते हैं, ये जो है ए से ए को क्लिक हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए से हट जाएगा तो यहाँ भी टेन थीटा रह जाएगा। अब इस टेन से इस टेन को क्लियर कर दो, थीटा आपका आंसर आ गया, और थीटा की वैल्यू थी हमारी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बीच बीच में गड़बड़ कर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आप समझ जाएंगे। आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें क्या करना है इसमें, देखो सुनो, टेन इनवर्स वन अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। हमें सिद्ध करना है बेटा क्या, कि इसको इसके बराबर लेकर आना है, सिद्ध करना। अब ये प्रूफ वाला सवाल आ गया। अब हमें प्रूफ वाले में क्या करना होगा कि हमें LHS लेना पड़ेगा और LHS से RHS हमें निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसा करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि LHS से नहीं हो पाता है तो हमें RHS लेना पड़ता है और LHS निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम LHS लेंगे। LHS लेने पर हम क्या करेंगे, देखो सुनो, मैं x बराबर क्या अज्यूम करूं, आपको अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। अज्यूम में हमें क्या करना है, देखो सुनो मैं समझाता हूँ। ऐसा एक फलन लो, अज्यूम x में ऐसा करो जिससे ये कॉस इनवर्स में आए, है ना। तो सोच कर देखो क्या अज्यूम कर सकते हो आप लोग, भाई आप लोग क्या अज्यूम कर सकते हो, तो क्या अज्यूम कर पाऊं, कॉस इनवर्स x लेकर आना है। मैं बेटा देखो सुनो, मैं इसमें कॉस इनवर्स x लेकर आना है तो मैं इसमें कॉस ही अज्यूम करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर देखो, लेट x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट वाले सवाल में ऐसा ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई टू वन बाई टू है
और पाई बाई 2 के बराबर लेगा तो cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर निकालो। हाँ भाई क्या कह रहे हैं ये, थीटा बराबर cos इनवर्स x, यानी कि 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब क्या होगा, अब बेटा आपको क्या करना है कि ये थीटा बराबर निकालना है, यानी कि थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, इतना आ गया। थीटा हमने क्या निकाल लिया, 1/2 cos इनवर्स x। अब x का मान इसमें लगा दो, तो tan, मैं यहां से करता हूं, tan इनवर्स cos 2 थीटा माना है हमने, तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। इतना आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है किस चीज का, कि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 cos 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो करो इसे। हाँ भाई ये कैसे, ये जो है tan इनवर्स, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना यहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक सेकेंड, लाइटिंग, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, अब करना है कि इसमें से ये यहाँ tan इनवर्स, मैं यहाँ से √2 cos स्क्वायर cos थीटा लिख लेता हूँ, और अपॉन √2 cos थीटा, यहाँ माइनस चल रहा है √2 साइन थीटा अपॉन √2, यहाँ प्लस चल रहा है, ये पूरा √2 साइन थीटा। इतना यहाँ तक सभी लोग समझ गए, यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूंगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो, tan इनवर्स √2 मैंने कॉमन लिया और cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2 कॉमन लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि √2 से √2 माइनस कर दोगे, यानी कि ये कट जाएगा √2 से √2, तो यहाँ रह जाएगा tan इनवर्स, ये लाइन कर देता हूँ, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। इतना समझ गए। अब आगे आपको क्या करना है कि यहां से यहाँ आपको ये साइन बनाने के लिए, यानी कि tan बनाने के लिए आपको cos थीटा से डिवाइड करना है अंश और हर में। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस इनको जो है डायरेक्टली लिख देना है। कैसे,
कि cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये cos थीटा एक बार इसके साथ आ गया, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर नीचे एक बार cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, एक सेकंड, ये मार्कर लाइट हो गया, दूसरा यूज कर लेते हैं। हाँ भाई, तो अब क्या करना है, देखो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, इस cos थीटा से इस cos थीटा को कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan थीटा। यहाँ करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, है ना, इतना हो गया। अब आगे क्या करना, अब ये tan थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस tan थीटा को मैं, मतलब 1 को पहले तो मैं tan पाई बाई 4 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो यहाँ tan इनवर्स इस 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख लेता हूँ, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा। इतना समझ गए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हाँ भाई, इसके बाद में आपको करना है कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई ये 1 प्लस इधर से आपको, एक सेकेंड भाई, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, यहाँ कहीं गलती हो रही है क्या, गलती नहीं हो रही, ऐसा है, हाँ, ये मैं यहाँ से tan और tan, तो यानी कि tan को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ मेरा क्या रहेगा कि tan इनवर्स tan और अंदर पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, इस tan से इस tan को काट दो, क्या रह जाएगा, सॉरी, यहाँ रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कहती है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यानी इट इज आंसर। हमने RHS ला के दिखा दिया, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, इजी था। आगे करते हैं, चलो अब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले और वो और करें। फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, मुझे पता है, अभी तक मैंने कम से कम 8-9 फॉर्मूले करा चुका हूँ, अभी थोड़े से और हैं, उन्हें और रटना पड़ेगा आपको, उन्हें और याद करना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, हाँ भाई, तो ये फॉर्मूले हैं, अब देखो 5 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले आपको रटने हैं, बहुत बेहतरीन फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा काम भी आने वाले हैं आपके इस चैप्टर में। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये याद करना है। दूसरा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन सॉरी अपॉन कह रहा हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स कोष्टक में x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एक ही हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, बस इसमें बेटा एक अंतर है कि ये माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ प्लस लग गया और यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, समझ गए। आगे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं 2 tan इनवर्स एक्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, अगर उसे साइन की फॉर्म में चेंज करना है तो साइन वाला फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, और अगर उसे 2 tan इनवर्स एक्स को ही कॉस के फॉर्म में आपको क्लियर करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और tan के फॉर्म में करना है तो ये वाला लगेगा। ये तीनों एक ही चीज के फॉर्म में, बस क्या है कि जिस फॉर्म में आप लेना चाहते हैं उस फॉर्म में आपको ये इस तरीके से करना। अगर आप उसे साइन में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला, कॉस में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला, tan में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला। इतना समझ गए, आगे करते हैं। चलिए भाई, हाँ, अब देखो, चलो भाई जल्दी से इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक तो इसमें से प्रूफ करूंगा, एक वो जो मैंने बताया था ना अभी यार, तीन जो लिख रहे थे टेन थीटा टू टेन इनवर्स एक्स के तीनों में, तो साइन कॉस टेन के, मैं साइन वाला प्रूफ करूंगा, कॉस और टेन का आप लोग कर लेना। इसमें से जो प्लस माइनस का था प्लस वाला कर दे रहा हूँ, माइनस वाला आप कर लेना, सेम है। तो दो फॉर्मूले मैं आपको फटाफट से प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसमें मैं एज्यूम करता हूँ एक्स बराबर मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ बच्चों, क्या एज्यूम कर सकता हूँ आप बताओ। एक्स बराबर टेन थीटा करता हूँ और वाई बराबर भी टेन थीटा करता हूँ, क्योंकि मुझे टेन लेकर आना है। तो लेट एक्स बराबर टेन थीटा और वाई बराबर टेन थीटा। ठीक है, रख देते हैं फॉर्मूला, आरएचएस लेंगे बेटा इसमें, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला सिद्ध करना है, इधर आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ भाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा। एक काम करते हैं कि यहाँ थीटा की जगह कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि फिर सेम हो जाएंगे। टेन फाइव मान लो आप लोग, फाइव मान लेते हैं, वाई बराबर टेन फाइव। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन माइनस एक्स टेन थीटा बाई टेन फाइव। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमने ये रख दिया। अब एक चीज देखनी है कि ये फॉर्मूला किसका है भाई, ये टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव। ये फॉर्मूला हम इसमें से क्या करेंगे कि टेन टेन कोष्टक में थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो टेन इनवर्स यानी कि टेन इनवर्स टेन कोष्टक में थीटा प्लस फाइव, कितना हो गया। इस टेन से इस टेन को काट दूंगा तो थीटा प्लस फाइव। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब इसमें हमें थीटा की वैल्यू लगा देनी है और फाइव की वैल्यू लगा देनी है। तो थीटा की वैल्यू थी, थीटा हमने क्या माना था, थीटा माना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स और फाइव की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई। तो थीटा की वैल्यू यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये हो गया आपका प्रूफ। ये देखो, ये आ गया, ये रहा, समझ गए। अब मैं फटाफट से अगला वाला प्रूफ करता हूँ, बैठे रहिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था एक साइन वाला, एक कॉस वाला है और एक टेन वाला है। तो मैं यहाँ से साइन वाला जो है इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, कॉस और टेन वाला आप लोग कर लेना। ठीक है, अब बेटा इसमें अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करेंगे आप सभी लोग, माना एक्स बराबर टेन थीटा मान, ठीक है तो फिर कर लो, यानी कि लेट एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है सर, आगे अज्यूम इसमें लगा देते हैं। अब ये बताओ कि इसमें आपको किधर का वो लेना है आपको भाई, इसमें आपको किधर साइड का आरएचएस लेना है या एलएचएस लेना है। मैं आरएचएस ले रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला है, इसमें आरएचएस सही रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स टू एक्स यानी कि टू, क्या मांगना था, टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा, टू टेन थीटा, क्या ये एक फॉर्मूला है, हाँ भाई क्या ये एक फॉर्मूला है, हाँ है, ये पूरा ही फॉर्मूला है किसका, साइन टू थीटा का। मैंने अभी दिखाया था टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का। यहाँ से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, टू थीटा, और टू टेन क्या था, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, क्या टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, हाँ भाई आ गया, बिल्कुल बहुत ईजी था, प्रूफ था। ठीक है, आगे करते हैं सवाल, जल्दी चलो। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, अभी जो मैंने जो आपको फॉर्मूले प्रूफ कराए थे उसी के आधार पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि टेन इनवर्स सेवन माइनस टेन इनवर्स फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन 18। हमें इसको इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला,
बताया था, तो बस उसी को अप्लाई करेंगे। पहले LHS लेंगे, LHS को tan इनवर्स x tan इनवर्स y के बराबर जो है आपको फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, याद करो क्या था फॉर्मूला। हाँ भाई, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, ये था फॉर्मूला। बस अप्लाई कर दो tan इनवर्स, पहले LHS रख देता हूँ मैं यहाँ। LHS क्या है, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5 रखूँ मैं यहाँ। tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस 5 यानी कि 7 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 7 इंटू 5, यही तो है। तो tan इनवर्स 7 प्लस 5 यानी कि 12 और 1 माइनस 7 पंजे 35 35, ये आ गया। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, लेकिन एक सेकंड बेटा, यहाँ प्लस नहीं या माइनस है शायद, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ भाई, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ गलती हो गई बाय मिस्टेक, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, उल्टा हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अक्सर हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ तो फिर 7 में से 5 गए 2 और यहाँ 1 प्लस 35 यानी कि tan इनवर्स 2 अपॉन 36, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन का 2 अपॉन 36 आ गया, इसे बस डिवाइड कर दो, यानी कि 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, तो क्या है tan इनवर्स 1/80 प्रूफ हो गया। चलो आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कराता हूँ। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि इसको इसके बराबर लेकर आना। अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ अगर मैं 2 को छुपा दूं तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा, लेकिन यहाँ तो 2 लग रहा है, तो उस फॉर्मूले को तो मैं नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दूंगा जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं करता हूं, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या था इसका फॉर्मूला याद करो, एक सेकंड में देख लेता हूँ पहले की तरह मिस्टेक ना हो। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो मैं इस वाले में लगाता हूँ भाई, ये रहा 2 tan इनवर्स x, और इसे अभी यूं एज इट इज हम उतारेंगे। तो 2 tan इनवर्स x यानी कि 2x, x क्या है 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, यहाँ आपका चल ही रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है कि 2 इसमें से ये 1/3, हाँ भाई कहाँ है ये, हाँ यहाँ हो गया ये 2/2, ऊपर तो 2/2 हो गया, और यहाँ 1/2 यानी कि 1 माइनस 1/4, ये हो गया, इतना हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना चल रहा है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपको, यहाँ हो गया ये, यहाँ देखते हैं इधर, एक सेकंड, चलो ये फॉर्मूले और देख लो बेटा, लास्ट फॉर्मूले हैं, बच्चे कह रहे होंगे इतने सारे फॉर्मूले कैसे करा दी हैं इसमें फॉर्मूले,
कुछ ये चैप्टर सबसे बेहतरीन चैप्टर लगता है मेरे को। चलो कोई नहीं, ये लास्ट है, इन्हें करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स वाई यानी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले, ठीक है। मैंने अब तक जितने फॉर्मूले कराए वो बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे, बस आपको ध्यान से देखना है किस क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। करते हैं आगे, चलिए भाई। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन कराऊंगा साइन का, एक कॉस में से कराऊंगा और क्लास को खत्म कर देंगे आज, सही है ना, बढ़िया है। चलो अब तो फ्री बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन है, बैठे रहो 5 या 10 मिनट और बैठे रहो बस, ठीक है। चलो देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इतना लेकर हमें आना है। LHS उठाएंगे, RHS लेकर आएंगे। LHS की वैल्यू ये वाली रखेंगे, मैंने यहाँ फॉर्मूला रख दिया, करते हैं। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो एक्स अंडर रूट में, यानी कि पहले यहाँ मैं ले लेता हूँ LHS, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, यही है। अब देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा x यानी कि 8/17 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर और माइन प्लस के वाई यानी कि वाई माइनस 3/5 यानी कि 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 8/17 का होल स्क्वायर। ये आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया सर। आगे 8/17 अंडर रूट में 1 माइनस 3 का जो 3 का वो है वो होता है 9 स्क्वायर और 5 का 25, ये प्लस 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस 8 का होता है 8 8 64 है ना, और 17 का कितना होता है बेटा, 17 का होता है 17 का क्या होगा भाई, 17 का होता है 289 289 289 289। इतना कहाँ किस किसको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब यहाँ 8/17 अंडर रूट में 25, 25 एकम 25, 25 में से 9 गए तो 16 यानी कि 16/25, इतना आ गया, प्लस 3/5 अंडर रूट में, अब 289 में से माइनस करना है 1 और सॉरी 289 1 या 289 और 289 में से 64 माइनस करोगे तो 225 आएगा, 225/289। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट को खोल देना है, 16/25 का अंडर रूट बनेगा 4/25, 4/5 यहाँ कर दूं मैं, हाँ भाई 8/17, 8/17 अंडर रूट हट गया तो 4/5, ठीक है, ये चल ही रहा है 4/5 प्लस 3/5 और यहाँ से अंडर रूट को मैं हटा दूंगा तो 225 जो होता है वो होता है 25 का, और 289 मैंने आपको बताया था 15 का, और 289 जो होता है वो होता है 17 का, यानी कि 15/17, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इनको सॉल्व कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है बेटा, इंटू कर दो इनका, इंटू कर दो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 अपॉन 17 पंजे 85, ठीक है सर, प्लस 5 15 45 और 17 पंजे 85, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है,
अब इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करके 32 प्लस 45 कितना होगा? 77 अपॉन 85 इतना आ गया। और एक और इसमें एक चीज और कि यहाँ साइन भी चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन मैं लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, तो ये यहाँ साइन इतना आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, इतना आ गया ये साइन इनवर्स में। अब हमें तो 10 लेकर आना है ना, तो ये साइन इनवर्स में मैं लाल बटे कक्का के हिसाब से देखूं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, ये कक्का, तो साइन कॉस 10 ये लाल बटे यानी कि एल अपॉन के, यानी कि ये अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे 10 में लाने के लिए। ये एल है लंब और ये कर्ण है ना। तो यहाँ मैं त्रिभुज बनाऊं, ये लंब क्या होता है? लंब होता है क्या? ये वाली भुजा, यानी कि ये 77 है और ये कर्ण कितना है? कर्ण है 85। अब हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार निकाल के हम 10 की वैल्यू यानी कि एल अपॉन ए लिख देंगे, तो शायद यही आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर अंडर रूट। अब 85 का स्क्वायर करो पहले। 85 का स्क्वायर होता है 7225, 7225 माइनस 77 का कितना होता है? 77 का होता है 5929, 5929। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 7225 में से 5929 करेंगे तो 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से मैं इधर करता हूँ ऊपर, 1296 का अंडर रूट, और ये होता है बेटा 36 का अंडर रूट, यानी कि ये निकल आया बेटा 36। अब ये तो लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, और कर्ण में उसमें 10 में लाल बटे यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है? ये रहा लंब, और आधार क्या है? ये। तो यहाँ 10 लगा करके बेटा आपको एल अपॉन ए कर देना है, यानी कि 77/36। सही है, आ गया? ये आगे नहीं आ गया है? कितना इजी था देख लो, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे है ना। कोस वाला जो है आपको करना है, मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो भाई क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। मैंने आपको वन शॉट में आपको पूरा इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन समझा दिया प्रॉपर तरीके से। 2 घंटे की क्लास चली थी। मैंने कम से कम अब तक 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और सारे फॉर्मूले कम से कम 10 से 15 मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए, वो सारे रटने आपको अच्छी तरीके से। अब ये आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में करना है। मैं इसे शॉर्ट वीडियो में करा दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना अगर ये नहीं हो पाया। इसमें कुछ नहीं करना है, साइन को आपको किस में चेंज करना है, या तो साइन को कॉस में कर लेना पाइथागोरस में, या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना। इतना कर करके इसे खत्म करते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद।